ग्रीडी बहू मैजिकल साड़ी। अपने लालच की वजह से किस तरह विमला मुसीबतें झेल रही है, इससे पहले की कहानियों में हमने देखा। विमला एक दिन एक साड़ी की दुकान पर पहुंची। अरे वाह, दुकान तो बहुत बड़ा है। कितनी सारी साड़ियाँ हैं, वो भी रंग बिरंगी। ऐसा सोचते हुए वो दुकान के बीचों बीच खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। दुकान का मैनेजर विमला को देखकर उसके पास पहुंचा। हाँ मैडम, क्या चाहिए? हाँ, 1 किलो भिंडी चाहिए, मिलेगा क्या? पूछ रहा है क्या चाहिए? साड़ी की दुकान पे भला क्यों आते हैं? साड़ियाँ चाहिए। सॉरी मैडम, उधर जाइए। वरुण, देखो तो मैडम को क्या चाहिए। जाइए मैडम। तू भी अब जा, पूरा रास्ता रोक के रखा है। ऐसा कहते हुए विमला वरुण के पास गई। नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते। बोलिए मैडम, कौन सी वैरायटी दिखाऊं? आपकी दुकान में हर वैरायटी का एक एक साड़ी दिखाना। ठीक है मैडम। उसने अलमारी में से साड़ियाँ दिखाना शुरू किया। ये देखिए, कंची की साड़ी है। उसने साड़ी आगे बिछा दिया। बहुत अच्छी है। वो हरे रंग की साड़ी दिखाना जरा। हाँ हाँ, वही। उसने पूछा। उसने हरे रंग की साड़ी दिखाई। उसने एक के बाद एक करके कई सारी साड़ियाँ देखी और 2 साड़ियों को पसंद करके कैश काउंटर के पास पहुंची। हाँ, बिल कितना हुआ? 10,000 मैडम। बस उतना ही? कहकर उसने अपने हैंडबैग में हाथ डाला। उसके हैंडबैग में पर्स नहीं था। पर्स ना मिलने पर विमला स्तब्ध रह गई। अरे, मेरी पर्स नहीं मिल रही। आपने देखी है क्या? उसने दुकान वाले से पूछा। उसने कहा कि उसने नहीं देखी। बैग में ही रखा था, कहाँ गया? कह रही थी कि वहाँ मैनेजर आ पहुंचा। हेलो मैडम, क्या हुआ? मेरी पर्स नहीं मिल रही। आप लाई भी थी? आपको देखते ही समझ गया था कि आप खरीदने वालों में से नहीं हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, जाओ जाओ मैडम, जाकर सब्जियां खरीदो, जाओ। ऐसा चेहरा लेकर इतने बड़े शॉप में घुस गई, बैग में 1 पैसा नहीं और पट्टू की साड़ी खरीदने आ गई। चलो चलो, निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, ले जाओ। कहकर उसने सिक्योरिटी वाले को बुलाया। विमला रोते हुए बाहर आ गई। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में रोने लगी। विमला के रोने की आवाज सुनकर सासू माँ वहाँ पहुँच गई। अरे विमला, क्या हुआ? क्यों रो रही है? सासू माँ। उसने रोना शुरू कर दिया। अरे अरे, चुप हो जा। क्या हुआ, बोल। ऐसे क्यों रो रही है? वो सासू माँ, मैं साड़ी खरीदने दुकान पर गई। ऐसा शुरू करके उसने सारी बात बताई। इतनी सी बात पे रो रही है? रो मत, मैं तुझे मैजिकल साड़ी दूंगी। मैजिकल साड़ी की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। क्या कहा? मैजिकल साड़ी? माने वो क्या करती है सासू माँ? तू साड़ी को पहनकर किसी को भी नहीं दिखेगी। सचमुच सासू माँ? जल्दी से दो ना। सासू माँ अंदर जाकर एक साड़ी लेकर आई। वो साड़ी लेकर विमला अंदर गई और साड़ी पहनकर बाहर आ गई। हाँ सासू माँ। कहाँ है तू? दिख नहीं रही। अरे वाह, आपकी बात सच निकली। मैं आपको नहीं दिख रही हूँ। साड़ी पहन लिया क्या? तो अब रोना बंद कर दे। ऐसा कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। उनके वहां से जाते ही उस दुकानदार ने मेरा अपमान किया था ना, मैं अभी उसे मजा चखा कर आती हूँ। उसे रास्ते पे ले आऊंगी।
उसने सोचा। उस दिन आधी रात को साड़ी की दुकान पर गई और सारी साड़ियां उठाकर घर पहुंची। अगली सुबह मैनेजर दुकान में कपड़ों को ना देखकर दंग रह गया। हाय राम, मेरे शॉप को लूट लिया रे, मुझे रास्ते पर ले आए। वो रो रहा था कि विमला की सास वहां आ पहुंची। अरे बेटा रो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारी साड़ियाँ कहाँ हैं, लेकिन एक शर्त है। बोलिए, अब जो बोलेंगी मैं करूँगा। आज के बाद किसी की भी बेइज्जती मत करना, समझे? यही मेरी शर्त है। और तेरी साड़ियाँ चौथी गली में जो पुराना गोडाउन है ना, उसी में है। कल रात मैंने किसी को वहाँ डालते हुए देखा था, जाकर ले लो। मैनेजर तुरंत वहां भाग गया। सासू माँ विमला के पास जाकर जादुई साड़ी ले जाती है। अरे ये क्या सासू माँ, आपने ही तो दिया था, फिर क्यों ले जा रही हो? मैंने तेरे भले के लिए दिया था, मगर तुमने चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया। ये साड़ी तेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए ले जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो साड़ी लेकर वहां से चली गई। विमला दंग रह गई। छी, बेकार ही उस साड़ी को मैंने गंवा दिया, कहकर वो दुखी हो गई। ग्रीडी बहू मैजिकल अम्ब्रेला। अपने गलतियों के कारण विमला किस तरह मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। एक दिन विमला बाजार से एक बोलने वाले तोते को घर ले आई। उसे एक पिंजरे में रखकर उससे कुछ बातें करने लगी। तोता तोता, तेरा नाम क्या है? तोता तोता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विमला है। मेरा नाम विमला है। अरे वाह, ये तोता मैं जो भी बोलती हूँ उसे दोहराता है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ में एक अमरूद लिया। मेरी प्यारी तोता, अमरूद खाएगी? हाँ हाँ, खाऊंगी खाऊंगी। ठीक है, अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओगी तो बहुत सारे अमरूद खिलाऊंगी। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे अमरूद दिया। पिंजरे से बाहर निकलते ही तोता फुर्र से उड़ गया और उसके पीछे पीछे विमला भागने लगी। मेरा तोता, पकड़ो पकड़ो। वो चिल्लाते हुए भागने लगी। वो इस तरह भाग रही थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। तोते के पीछे भागते भागते विमला बारिश की वजह से एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। मेरी प्यारी तोता, पता नहीं कहाँ चली गई। ये बारिश को भी अभी होना था। उसने सोचते हुए आसमान की तरफ देखा। उतने में उधर से जा रही विमला की सास ने विमला को देखा। इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही है? मेरा प्यारा तोता उड़ गया सासू माँ, मैं उसे पकड़ने के लिए आई हूँ। इतने बारिश में? बारिश रुक जाने पर पकड़ लेना। चल अपने घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह उसे अपने घर ले गई। विमला का मन तोते पर ही अटका हुआ था। बारिश बढ़ती ही जा रही थी और अब वो एक तूफान बन चुकी थी। अरे सासू माँ, मुझे तुरंत घर जाना होगा। घर पे वो अकेले होंगे, उनके लिए खाना भी तो बनाना है। अरे इतने बारिश में कैसे जाएगी? अच्छा रुक, मैं तुझे एक छतरी देती हूँ, उसे लेकर जा। कहकर उसने विमला को एक छतरी दी। सासू माँ, देखने में तो ये बहुत पुराना लगता है, इतने बड़े बारिश में ये टिक पाएगा ना? अरे ये कोई साधारण छतरी नहीं, ये एक जादुई छतरी है। जादुई? ये क्या जादू करती है सासू माँ? बारिश जितनी भी हो,
तुझ पर एक बूंद पानी नहीं गिरने देगा और इससे पैराशूट की तरह हवा में भी उड़ा जा सकता है। क्या सच में? ऐसा कहकर विमला उस छतरी को लेकर बाहर आई। उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरी। उसने उस छतरी को जोर से पकड़ा और उड़ते हुए अपने घर पहुंच गई। घर आने पर ये तो सच में जादू है। हाँ, इसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके लोगों को हवा में उड़ाओ तो खूब पैसा कमा सकती हूँ। ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचकर उसने एक एक व्यक्ति से 1000 रुपए लेकर 10 मिनट हवा में घुमाने लगी। लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए लोग बार बार आने लगे। ये ले विमला, 1000 बहुत ज्यादा लगता है, जरा कम नहीं हो सकता क्या? कम ही है। पीछे देखा है कितनी बड़ी लाइन लगी है। तुझे ठीक लगे तो आ, वरना चली जा। हाँ हाँ, आती हूँ कहकर उसने 1000 रुपए दे दिए। हाँ, तो पहले मेरे एक पैर को पकड़ो, फिर उसका पैर दूसरा पकड़ो, उसका पैर तीसरा, इस तरह बाकी सब करो, ठीक है? सबने एक दूसरे के पैर जोर से पकड़े। ऐरावत हाथी को पकड़कर उड़ने वालों की तरह सारे लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। जब सब लोग हवा में उड़ रहे थे, विमला को उसका तोता दिखा। तोते को देखते ही विमला, अरे मेरा तोता! ऐसा कहकर उसने छतरी को छोड़ दिया। बस सारे लोग एक के बाद एक सीधे कीचड़ में जा गिरे। सभी को छोटी छोटी चोटें आई। विमला का एक हाथ टूट गया। हाथ पर पट्टी बांधकर वो गांव के पंचायत में खड़ी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया सोचकर विमला वहीं रोने लगी। ग्रीडी बहू मैजिकल जूते। अपने लालच की वजह से विमला किस तरह परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। एक दिन विमला अपने खेतों में घूम रही थी। इस बार रुई की फसल डालनी होगी। ज्वार की खेती करने पर सीएम सर किसान बंधु नहीं देंगे। फोकट में आ रहे पैसे क्यों जाने दूं भला? ऐसा सोच रही थी कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। ओए माँ! उसने जोर से चिल्लाया और कांटे को बाहर निकाला। हाय राम! इन बेकार के कांटों को मेरा ही पैर मिला था चुभने। हाय रे! वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे अपने घर जा रही थी कि उसकी सास ने उसे देख लिया। क्यों रे, लंगड़ाते क्यों चल रही है? क्या हुआ? कांटा चुभ गया सासू माँ। जूते नहीं पहने थे क्या? जूते फट गए सासू माँ। ऐसी बात है, ये ले मेरे जूते पहन ले। वो अपने जूते उतार कर देने लगी। बुढ़ी कहीं की, मैं तेरे पुराने जूते क्यों पहनूं? वो मन में सोच रही थी। ये जूते पुराने जरूर हैं, पर जादुई हैं, उसने कहा। मैजिकल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। क्या जादुई जूते? ये कैसे काम करते हैं? अगर तुम ये जूते पहनकर किसी भी चीज पर पैर डालोगी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, तू ही देख। उसने अपने जूते विमला को दे दिए। उन जूतों को पहनकर विमला छोटे छोटे पत्थरों को कुचलते हुए जाने लगी। उन पत्थरों को पिसता हुआ देखकर विमला चौंक रही थी और ज्यादा उत्साहित होकर कई सारे छोटे बड़े पत्थरों को कुचलते हुए जा रही थी। इस तरह वो जा रही थी
कि एक लकड़ी से टकराकर वो जोर से नीचे गिर पड़ी। ओए माँ, मेरी नाक टूट गई। किसी ने देखा तो नहीं ना? वो उठकर कपड़े साफ करते हुए उसने बाजू देखा। बाजू में कमला खड़े होकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं नीचे गिरकर रो रही हूँ और इसे देखो कैसे ही करके हंस रही है, चुहिया कहेगी। अरे ऐसे कैसे गिर गई? देखकर चला कर। चल घर चल, पानी पीकर जाना। कमला विमला को घर ले गई। अंदर जाकर, कहाँ से आ रही हो दीदी? मैं ना शॉपिंग से आ रही हूँ, नेकलेस खरीदी है। अच्छा दिखाओ तो। हाँ ये रही, कहकर वो नेकलेस दिखाने लगी। उसे देखकर मेरे नीचे गिरने पर ये गधी हंस रही थी ना, अब इसके नेकलेस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। दीदी पानी। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ, कहकर कमला अंदर गई। कमला के जाते ही अब इस नेकलेस को नीचे डालकर जोर से उछलकर इस पर कूदूंगी, उससे ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब मैं हंसूंगी और वो चुहिया रोएगी। ऐसा सोचकर जैसे ही विमला उस नेकलेस को नीचे डालकर कूदने ही वाली थी कि उसके ऊपर एक छिपकली गिर गई। नेकलेस पर कूदने जा रही विमला छिपकली की वजह से पैर लगकर मुंह के बल गिर पड़ी। बस विमला का एक पैर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। विमला दर्द से रोने लगी। हाय रे मेरा पैर, मेरा पैर। वो रो रही थी कि कमला वहां पहुंची। क्या हुआ, क्या हुआ? दीदी मेरा पैर टूट गया है। अरे कैसे? उसने कमला को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर कमला बोली, तू कब सुधरेगी? दूसरों को दुख पहुंचाने के चक्कर में खुद ही फंस रही है। चल अस्पताल चलते हैं। हाय रे मेरा पैर, मेरा पैर। कमला उसे अस्पताल ले गई। वहां बिस्तर पर लेटी विमला, उसके नेकलेस को तोड़ने के चक्कर में मैंने अपना पैर ही तोड़ लिया, कहकर जोर से रोने लगी। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।